घर की मजबूती सरिया पर टिकी होती है। लेकिन अगर आपने सरिया खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया तो आपका सारा पैसा बर्बाद हो सकता है। आपको बहुत ही लो क्वालिटी की सरिया दुकान वाला चपका देगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुकान पर होने वाले वो घपले जिनसे कि आप बच सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं और सही सरिया अपने घर के लिए चुन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा वो आपको ध्यान रखने हैं और दुकान पर सरिया लेते वक्त आपको इन सारी चीजों का अच्छे से ख्याल रखना है और उसी हिसाब से सरिया को खरीदना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कुछ पॉइंट्स जो कि आपको सरिया लेते वक्त ध्यान में रखना है ताकि दुकानदार आपको कभी भी बेवकूफ न बना सके और आप अपने घर के लिए हमेशा सही सरिया लेकर ही आए। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रेड चेक करना। आपको जब भी सरिया लेने जाना है तो आपको दुकानदार से FE 500D या 550D का सरिया लेना है। मैंने क्या बोला, 500D या 550D का सरिया ही लेना है। और एक चीज, सरिया पर ISI मार्क जरूर से देख लें। बिना ISI मार्क का सरिया आप अपने लिए कभी भी ना यूज करें। अपने घर में अगर आप लगवाएंगे तो वो हमेशा कमजोर रहेगा और आपका पैसा अल्टीमेटली वो बर्बाद ही माना जाएगा। तो ये था पॉइंट नंबर 1। अब जो आपको दूसरा पॉइंट आपको आपके दिमाग में रखना है वो है रस्टिंग यानी जंग। कभी भी लाल रंग का सरिया दुकान से लेकर ना आए, क्योंकि दुकानदार क्या होता है उनके पास स्टॉक में सरिया खुले में पड़ा रहता है तो बारिश और धूप की वजह से उसमें जंग लग जाता है। तो जो लाल रंग का सरिया होता है, जो कि होती है जंग, वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब दुकानदार को तो वो सरिया निकालना है तो वो तो आपको चिपका देगा। तो आपको हमेशा किस कलर का सरिया लेना है? डार्क ग्रे कलर का सरिया ही अपने घर के लिए लेके आना, क्योंकि वही मजबूत होता है। अगर लाल रंग का लाएंगे तो मतलब उसमें रस्टिंग है और वो सरिया अल्टीमेटली आपके घर के लिए उपयोग के लिए सही नहीं है। तो अब आपको बताने जा रहा हूं पॉइंट नंबर 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसमें दुकानदार हमेशा ज्यादातर केस में आपको चूना लगाने की कोशिश करता है। इसमें होता है वजन का खेल। सरिया हमेशा वजन में मिलती है, लेकिन क्या होता है कि दुकानदार मशीन सेट करके रखता है तो जिससे कि चीजें पता नहीं चल पाती। तो इसका एक सिंपल सा मैथ का फॉर्मूला है, मतलब मैथ क्या तो सिविल का फॉर्मूला है, सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया था, D² / 162। D² क्या होता है? डायामीटर, यानी सरिया। अब आप सब कुछ छोड़िए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। अगर आपको D² / 162 कुछ नहीं पता है, आपको क्या करना है, आपको जितने भी डाया का सरिया, मान लीजिए आपका 8 mm का सरिया है तो आपको 8 mm का 8 mm का सरिया तो 8 का स्क्वायर मतलब 16, 8 × 8 करना 16 को डिवाइड कर देना है आपको 162 से। जितना आपका वो निकल के आएगा, जितना भी आपका डिवाइड में जितनी भी वैल्यू निकल के आएगी उतनी आपकी 1 मीटर की सरिया की वैल्यू, मतलब उतना वजन होता है। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी सरिया और उसका वजन कितना होना चाहिए, ताकि इससे आपको दुकानदार कभी भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला आपको याद रखना है? आप पढ़े हो या ना पढ़े लिखे हो, लेकिन फिर भी आपको D² / 162। D² में कुछ नहीं, जितने mm की आपकी सरिया है, जितने सूत की सरिया है, अगर देसी भाषा में बोले, मान लीजिए 8 सूत की है तो 8 × 8 उसका दोगुना कर दीजिए और भाग दे दीजिए 162 से। जितना भी निकल के आएगा उतना 1 मीटर सरिया की वजन निकल के आएगी। उसको आप पूरे सरिया में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं कि इससे आपको दुकान वाला कभी भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा। वजन में आपको कभी भी सरिया कम नहीं मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 4, जो कि है बेंड टेस्ट। अच्छा सरिया 180 डिग्री मोड़ने पर कभी भी टूटता नहीं, वो अच्छे से बेंड हो जाता है। अगर सरिया मोड़ने पर टूट जाता है तो इसका मतलब है कि वो सरिया अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो आपके घर के लिए सेफ नहीं रहेगा। तो ये कुछ 4 पॉइंट थे जो आपको सरिया खरीदते वक्त ध्यान में रखने हैं ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का स्कैम ना हो और आप अपने घर के लिए एक अच्छा सरिया लेकर आए। तो ऐसी ही कंस्ट्रक्शन की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अगला दुकानदार किसी के साथ में कोई स्कैम ना कर सके, किसी को भी सरिया में वजन या किसी तरीके से स्कैम ना कर सके।